अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों से है और ये सभी को मालूम है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए वहां जाएंगे। लेकिन वहां पर तमाम जो है देश दुनिया से तैयारियां चल रही हैं। कहीं से फूल मंगाया जा रहा है, तमाम तरह की अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से राम मंदिर के निर्माण और भूमि पूजन को के कार्यक्रम में बिहार का बहुत ज्यादा किस तरीके से योगदान है और बिहार के भागलपुर का इस पूरे राम मंदिर के जो पूजन कार्य है, जो शिला पूजन है, उसमें किस तरीके का जो है अहम योगदान है और कैसे भगवान राम लला के जो मंदिर में आपको का जो पूरा मंदिर निर्माण होना है, उसमें मैं बताऊं कि खास तौर पर भागलपुरी जो जो डल चादर है, उस पे अयोध्या के साधु संतों को चढ़ाया जाएगा। और एक ये पूरा जो भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनना है, ये कैसे कौमी एकता और एक हिंदू मुस्लिम एकता की जो अपने आप में मिसाल है, ये आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। आपको मैं बताऊं कि जब ये 5 अगस्त को वहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के लिए आएंगे, आपको जानकारी मैं दे दूं कि पहला निमंत्रण कार्ड जिसे दिया गया है, वो वहां के जो है इकबाल अंसारी हैं। और आपको जानकारी होगी कि उन्हें सबसे पहला कार्ड दिया गया था। बाबरी मस्जिद मामले के जो पक्षकार रहे हैं, पैरोकार रहे हैं, अंसारी साहब को जो है पहला कार्ड जो है वो राम मंदिर ट्रस्ट के जो जरिए जो है वो उनको दिया गया है। तो ये एक सबूत है कि किस तरीके से भगवान राम का जो मंदिर जो निर्माण हो रहा है, वो एक तरीके से कौमी एकता, जो भारत की जो धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का जो है वो एक गवाह बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं कि बिहार जो भगवान राम का जो ये पूजन कार्य चल रहा है, उसमें भी जो है बिहार का भी अहम जो है आपको मैं बताऊं कि एक भूमिका निभाने जा रहा है बिहार। और बिहार में भी खास तौर पे मैं बताऊं कि भागलपुर में भी खास तौर पे जो मुस्लिम बुनकर है, उनका जो है बड़ा जो है अहम जो है आपको मैं बताऊं कि वो हिस्सा बनने जा रहे हैं इस ऐतिहासिक भूमि पूजन को लेकर के। वो कैसे बनने जा रहे हैं, मैं आपको वो जानकारी बता देता हूं कि ये एक सौभाग्य, एक ये इस अनुपम अद्वितीय जो राम मंदिर का निर्माण होना है, जिसका करोड़ों दर्शक इंतजार कर रहे हैं, करोड़ों जो आपको मैं बताऊं कि जो राम भक्त इंतजार कर रहे हैं, उसके जो सौभाग्य जो है, उसका जो हिस्सा बनने का सौभाग्य जो है बिहार के भागलपुर के जो मुस्लिम बुनकर है, उनको ये जो है वो मिला है। और आपको मैं बताऊं कि कैसे बिहार इस जो 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 आपको मैं ऐतिहासिक जो जो मंदिर का निर्माण है, उस ये पूजन जो कार्य है, उसका वो हिस्सा बनने जा रहा है। मैं आपको वो जानकारी दे रहा हूं। उससे पहले मैं आपको जानकारी दूं, मैं बताऊं कि मेरा नाम पंकज हरि कुमार है। और जिन लोगों ने भी बिहार प्लस न्यूज को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे बिहार प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। अब लौटते हैं कि मैं आपको वो बताऊं कि कैसे बिहार और बिहार का भागलपुर क्यों चर्चा में बना हुआ है। और राम मंदिर निर्माण में या राम मंदिर के जो पूजन कार्य है, उसमें बिहार का, खासतौर पे भागलपुर का और भागलपुर के जो मुस्लिम कारीगर जो हैं, उनका क्या योगदान है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि भागलपुर के नाथपुर में मुस्लिम बुनकरों के हाथों से तैयार भागलपुरी डल चादर अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर साधु संतों को भेंट की जाएगी। और ये बिहार के जितने भी जो बिहारवासी हैं, उनके लिए ये गौरव की बात है। आपको मैं बताऊं कि 5 अगस्त को हो रहे शिलान्यास के भव्य समारोह में जितने भी शिरकत वहां करेंगे, जो अतिथि वहां आएंगे, उनको विशिष्ट अतिथियों को भी हंस देवराहा बाबा आश्रम की ओर से सम्मान स्वरूप यह चादर ओढ़ने की तैयारी है। और इसके लिए भागलपुर से 12,000 चादरें अयोध्या भेजी जाएंगी। और एक बड़ी जो है संख्या है, और ये बिहार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आपको मैं बताऊं कि अयोध्या स्थित देवराहा आश्रम बाबा आश्रम की ओर से डल चादर के लिए भागलपुर के कुछ कारोबारियों को ऑर्डर मिले थे। उन्होंने नाथनगर, चंपानगर और पुरैनी के मुस्लिम बुनकरों से चादर तैयार जो है वो करवाई गई है। आपको मैं बताऊं कि बुनकर मोहम्मद बबलू, मोहम्मद परवेज और जो मोहम्मद मुन्ना ने बताया कि इस काम में उन्हें 1 महीने से अधिक का समय लगा। और चादर भिजवाने का जिम्मा देवराहा बाबा आश्रम से जुड़े भागलपुर के निवासी हैं सहायक वाणिज्य कर आयुक्त रामाधर सिंह, पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता सुमन कुमार और पूर्व आयकर अधिकारी गिरीश झा की टीम को मिला है। तो आप समझिए कि किस तरीके से, इसलिए मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि भगवान राम जो है वो सबके हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी जाति के क्यों ना हो, भगवान राम जो है कन कन में है और सभी के वो आराध्य देव
क्यों बने हुए हैं। अयोध्या आप जाते हैं, अयोध्या में जो सबसे बड़ा जो वहां समुदाय है वो मुस्लिम समाज का है, और आप देखेंगे कि किस तरह की जो खुशी है उन जो है मुस्लिम जो समुदाय के जितने भी वहां पर हैं, वो भगवान राम को के मंदिर निर्माण को लेकर के कितने खुश हैं। और इतनी ही जानकारी मैं बताऊं कि एक बड़ा कारीगर वहां जो है, बहुत बड़ा जो इस मुस्लिम समाज के लोग हैं, इस पूरे नाम राम मंदिर के जो निर्माण में जो है वो जुटे हुए हैं। और यही ऐतिहासिक काम जो है धर्मनिरपेक्षता की, एकता की मिसाल जो है वो बिहार भी बनने जा रहा है। और जो ये साल जो बनाए जा रहे हैं भागपुरी डल चादर, वो भागलपुर के जो नाथनगर में जो मुस्लिम बुनकर हैं, वो इन तमाम जो है चादरों को बनाने का सौभाग्य अब उनको मिल रहा है। आपको मैं बताऊं कि इस पूरे जो तैयारी हो रही है उसमें बताया गया है कि शिलान्यास के मौके पर देश भर से आए साधु संतों और विशिष्ट लोगों को हंस देवराहा बाबा की ओर से भागलपुरी चादर के साथ लड्डू की प्रसाद भेंट की जाएगी। गाय की घी से लड्डू अयोध्या में ही तैयार किए जा रहे हैं। ये जानकारी जो है वो आपको मैं बताऊं कि ये जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, और उससे जुड़ी हुई जानकारी है। एक बात यह है कि आपको मैं बताऊं कि भागलपुर का जो बिहार के जो भागलपुर का जो शॉल है वो विश्व प्रसिद्ध है, और इसकी मांग जो है सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या में भागलपुरी के उस शॉल की जो है की मांग है, जिसे जो है तमाम जो 1200 जिन शॉलों का निर्माण जो आपको बताऊं कि भागलपुर के जो आपके जो मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं, जिसमें तमाम बड़ी संख्या में मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं, वहां हिंदू कारीगर भी इस शॉल का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो इस काम में जो लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक तरीके से आपको मैं बताऊं कि बिहार राज्य बुनकर कल्याण समिति के सदस्य और चादर कारोबारी आलिम अंसारी ने बताया कि यह चादर सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में उपयोग के लिए बहुत आरामदायक होता है। तो बिहार की इस शॉल की बहुत ही अपनी खूबसूरती है, अपनी विशेषता है, और आपको मैं बताऊं कि यह धोने में बहुत आसान होता है, बहुत टिकाऊ होता है। और कारोबारी जो है मोहम्मद इंतखार, ये कहना है कि यह चादर स्टेपल धागे से तैयार होता है, जो प्राकृतिक स्रोतों से बनाया जाता है। और यही वजह है कि इस चादर की जो अपनी अहमियत है, जो आपकी जो उपयोगिता है, इसी वजह से जो है आपको मैं बताऊं कि इस चादर के निर्माण का जो काम जो है वो भागलपुर के कारीगरों को दिया गया है। और ये सौभाग्य का काम जो है, इस तरीके से बिहार जो है भगवान राम के जो मंदिर का जो काम होना है, मंदिर का जो पूजन कार्य चल रहा है, उसमें अपनी जो है वो एक सहभागिता निभा रहा है, और उसका हिस्सा जो है इस ऐतिहासिक जो कार्य है, जो जो श्रृंखला चल पड़ी है, उसका जो हिस्सा जो है बिहार के भागलपुर, अब भागलपुर पे खास तौर पे जो मुस्लिम बुनकर हैं वो इसका इस तरीके से जो है हिस्सा बन चुके हैं। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। और आपको मैं बताऊं कि भागलपुरी जो शॉल है, एक चादर जो है 200 रुपए से लेकर 350 रुपए तक में ये आ जाती है। ये भागलपुर के शॉल की अपनी विशेषता है, और ये शॉल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जगहों पे ये जो है लोग इसको बहुत जो है वो मंगाया जाता है, और इस शॉल की अपनी एक विशेषता है। और यही वजह है कि इस तरीके से भगवान राम का जो भूमि पूजन का काम होना है, और उस भूमि पूजन में, उस पूजन पूरे कार्य में बिहार जो है इस तरीके से अपना जो है इससे जुड़ चुका है, और बिहार के मुस्लिम जो कारीगर हैं वो भी इसका जो हिस्सा बन चुका है। और ये बिहार, और न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के जितने भी मुस्लिम कारीगर हैं उसके लिए भी ये ऐतिहासिक पल है। तो ये ऐसी ऐसी खबरें हम आपके लिए लगातार ढूंढ के लाते हैं कि किस तरीके से, क्यों मैं बार बार कहता हूं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, और किस तरीके से राम लला जो भगवान राम है वो सबके हैं, और सबके जो है किस तरीके से इस पूरे सहयोग से ही जो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है, जिसमें बिहार भी जो है इतिहास के पन्नों में जो 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 इस शॉल के माध्यम से, भागपुरी शॉल के माध्यम से जो है वो इतिहास के पन्नों में वो भी एक दर्ज होने जा रहा है, कलमबद्ध होने जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल बिहार प्लस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे पंकज हरि कुमार को इजाजत दीजिए। हम कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए ऐसे ही तथ्यात्मक वीडियो के साथ हम आपके पास हाजिर आएंगे। नमस्कार।